बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय आबी जारिहत के बायस पंजाब के दरियाओं में तुगयानी की। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चिनियोट के मकाम पर पानी की आमद 8,55,000 क्यूसेक तक जा पहुंची है, जबकि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम से 3,45,000 से जायद का रैला गुजर रहा है। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर खतरनाक सूरत हाल है। 1,76,812 क्यूसेक का रैला ठाटे मार रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतादिद बस्तियां डूब चुकी हैं। लोगों की नकल मकानी का अमल जारी है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लम्हा ब लम्हा में अपडेट करें, अपने नुमाइंदगान का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। शाहदरा से हमारे साथ मौजूद हैं वेलरिंग एंड्रयूज। गंडा सिंह वाला मकाम से हमें ज्वाइन करेंगे फहद भट्टी। मंडी बाहुद्दीन से हमारा साथ देंगे दीवान आदिल, जबकि मुल्तान अड्डा बंद बोसन से हमें सूरत हाल बताएंगे मकसूद चौहान। सबसे पहले जो है हम वेलरिंग एंड्रयूज का रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे। वेलरिंग, मुझे बताएगा इस वक्त आप जो सिचुएशन देख रही हैं वो क्या है, इंतजामात क्या हैं, और खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर तो नहीं मौसूल हो रही? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाई रावी के शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पे इस वक्त जब 1,75,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि कल रात को यहाँ से जो है वो 2,30,000 के करीब पानी का रेला गुजरा था, लेकिन इस वक्त जो है वो पानी की सतह में जो वो कमी आ रही है। लेकिन फिल वक्त भी अभी दरियाई रावी के शाहदरा के मुकाम पर ऊँचे दर्जे का सैलाब है। जबकि आपने जो इंतजामात के हवाले से पूछा तो यहाँ पर रेस्क्यू की टीम मौजूद है, सिविल डिफेंस वाले मौजूद है, वासा की टीम मौजूद है, इसके साथ साथ पीडीएमए की जो टीम भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो दरियाई रावी के जो करीब की जो बस्तियाँ हैं उनको भी खाली करवा लिया गया है। तकरीबन जितनी भी बस्तियाँ वहाँ से अभी तक जो वो 5,000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अगर सिर्फ फरखाबाद की बात करें जो बिल्कुल दरियाई रावी के ऊपर जो आबादी बनी हुई है वहाँ से 300 के करीब जो है वो लोगों को रेस्क्यू करवा लिया गया है। अगर उनके घरों की बात करें तो तकरीबन उनके आधे से ज़्यादा घर जो वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है, लेकिन लोग भी बाजिद है वो अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से उनको जो वो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। पीडीएमए की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि अगर लाहौर के अंदर मजीद बारिशें होती हैं तो दरियाई रावी की जो सतह है वो फिर से बुलंद हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि जो बारिशों का सिलसिला वो 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। अगर लाहौर में मूसलाधार बारिशें होती हैं तो दरियाई रावी में शाहदरा के मुकाम पर फिर से जो वो पानी की सतह जो वो बुलंद हो सकती है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लेकिन 10 से 12 घंटों के दरमियान में जो है अभी पानी की सतह जो वो थोड़ी से जो वो कम हो गई है। ठीक है वेलरिंग, आप अपना ख्याल रखिएगा। अब जरा गंडा सिंह वाला मकाम का रुख करते हैं और फहद भट्टी से बात करेंगे। फहद, दिस इज द मेन पॉइंट जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। अभी क्या सूरत हाल है? कोई नए मजीद आबी रैले की पेशगोई की गई है? इंतजामात से भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल महक, ये बिल्कुल मेन पॉइंट है गंडा सिंह वाला का मकाम और दरियाए सतलुज में एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पर दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इस वक्त जो है वो तकरीबन 3,45,000 से जायद का रेला गुजर रहा है, जिसके बायस जो मुतद्दिद गंडा सिंह वाला के मकाम के इर्द गिर्द के सराउंडिंग के देहात हैं, मुख्तलिफ आबादियाँ हैं, वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। इससे पहले जो था यहाँ पर मुख्तलिफ गाँव तो ज़ेर आब आए हुए थे जहाँ पर से रेस्क्यू किया जा रहा था, लोगों को इवैक्यूएट ऑपरेशन जो है वो जारी था। मगर तब जो है यहाँ पर 2,61,000 या 80,000 तक की जो है वो रेला गुजर रहा था। मगर अब इसकी जो तादाद है ये इसकी जो पानी जो है वो इसमें इजाफा होता जा रहा है, इसमें मज़ीद बुलंदी जो है वो देखने में आई है, जो इंतहाई तशवीशनाक बात है। रेस्क्यू की जानिब से मगरिब के वक्त जो है वो ऑपरेशन रोक दिया जाता है अंधेरे की वजह से, और अब मगरिब का वक्त होने वाला है लेकिन रेस्क्यू की जानिब से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से रेस्क्यू को इवैक्यूएट ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर चंदाशाह, उसके अलावा कमालपुरा, नया कमालपुरा, मतन और भिक्की और इसके समेत जो दीगर ऐसे गांव हैं जो बड़े हैं, वहाँ पर शहरियों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर से अभी भी शहरियों को इवैक्यूएट
करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मगर शहरी फहाद, आपने तफसीलन आगाह किया, साथ रहिएगा। अब जरा मंडी बहाउद्दीन का जिक्र करेंगे, दीवान आदिल से बात करेंगे। दीवान, मंडी बहाउद्दीन में भी हमने देखा कि बस्तियां जो हैं वो डूब गई। अभी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर इंतजामात कैसे हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची और पानी की सतह यहाँ पर क्या बुलंद हो रही है या कोई अच्छी खबर है? जी बिल्कुल महक, मंडी बहाउद्दीन से जो है वो दरियाए चनाब का बड़ा सैलाबी रेला तो गुजर गया और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मंडी बहाउद्दीन के मुतादिद देहातों से पानी कम होना जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ देहात ऐसे हैं जहां पे गुज़श्ता 3 दिन से जो है वो कई फुट पानी जो है वो खड़ा है। मैं ऐसे ही एक गांव चक अब्दुल्ला के अंदर मौजूद हूं। यहां पे अभी भी गांव का ज़्यादा हिस्सा जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। 3 से 4 फुट पानी अभी भी इस गाँव के अंदर जो है वो मौजूद है। यहाँ पे मेरे साथ इस इलाके के एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। शमरेज, मुझे ये बताइएगा कि जब फ्लड आया तो उस वक्त क्या मंजर था? कोई आपकी इमदाद के लिए यहाँ पे आया या लोगों ने कैसे अपनी जानें बचाई? यहाँ पे 7 फुट पानी तक पहुँच चुका था। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत खौफजदा मंजर था उस टाइम। 2014 में सबसे बड़ा सैलाब आया था। उस टाइम लोगों को एक दिन पहले पता चल गया था कि हमने राशन पानी लाना है, सैलाब आ रहा है। लेकिन इस टाइम इतना मौका नहीं मिला कि लोग जाके शहर जाके राशन ले आए। इतना मतलब खौफजदा पानी स्पीड के साथ आया कि लोगों को टाइम ही नहीं मिला राशन ले आए। और किसी भी किस्म का आज तीसरा दिन है, हुकूमती लेवल इंतजामिया की तरफ से कोई बंदा हमारे गाँव चक अब्दुल्ला में किसी किस्म का कोई बंदा नहीं आया। अभी आप देख सकते हैं पानी अभी भी हमारे गाँव में मौजूद है, अभी गाड़ियाँ आ सकती हैं, लेकिन किसी भी किस्म का कोई बंदा इंतजामिया की तरफ हमारी इमदाद के लिए नहीं आया। हमारे पास माल मवेशी थे, ये छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम जो भैंसे हैं दूध देते थे वो तो हम जिधर सैलाब नहीं है उधर छोड़ आए हैं। बच्चे भूख से मार रहे हैं, दूध पीने को नहीं है किसी भी किस्म का। ये मुख्तलिफ जो इंतजामिया वो इधर खाना लेके आई हैं, वरना इंतजामिया हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म का। तो दीवान हमें बता रहे थे मंडी बहाउद्दीन की सूरत हाल, इंतजामिया यहाँ पर नहीं पहुंची है लेकिन समा यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों की आवाज बना हुआ है। अब जरा रुक करेंगे मुल्तान का और मकसूद चौहान से बात करेंगे। मकसूद, आप बताएगा मुल्तान में किस मकाम पर आप मौजूद है, क्या सूरत हाल है, पेशगोई क्या की गई है, इंतजामात कैसे हैं, इंतजामिया नजर आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, मैं अड्डा बनबोसन के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर दरिया चनाब की में जो पानी है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और यहाँ पर अब तक जो है 3500 के करीब जो इलाका मकीन है वो उनको नकल मकानी करवा दी गई है। इसके साथ उनके जानवर और उनका जो साजो सामान है वो भी यहाँ से भिजवा दिया गया, जबकि कुछ मकीन अभी भी यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं जो अपनी मदद के तहत अपने घरों को सैलाबी पानी से बचाने के लिए बंद लगा रहे हैं यहाँ पर और हिफाजती इकदाम कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानब से यहाँ पर इकदाम देखने में नहीं आ रहे। सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त अपने घर के बाहर जो इस मट्टी से बंद लगा रहे हैं। क्या कहेंगे सुहेल, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं आपकी जानिब से अपने घर को बचाने के लिए? हमने सबसे पहले अपने बच्चों को शिफ्ट किया है अपने रिश्तेदारों के घर, उसके बाद हमने अपने जानवर निकाले हैं, उसके बाद हमने अपने घर को सेव करने के लिए ना मट्टी का बंद बनाया है। इंतजामिया की तरफ से ना कोई आया है और अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और हमें मजीद देखने में आई है, जो यहाँ से इलाका मकीन अपना सामान दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, उनके लिए जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनकी जानिब से दुगने तिगने जो किराए हैं वो वसूल लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। कहीं पर इंतजामिया नहीं है, कहीं पे लोग परेशान है, कहीं पे सूरत हाल ये है कि पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लेकिन उससे पहले हम सामिया सईद का रुख करते हैं जो कि PDMA के हेडक्वार्टर में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सामिया, आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आप मुझे बताएगा कि क्या यहाँ पर आप देख रही हैं, क्या अपडेट किया जा रहा है, पानी की सतह कहाँ कहाँ बुलंद हो रही है, आने वाले वक्त में जो सैलाबी रैले हैं वो कहाँ से गुजरेंगे? जी बिल्कुल, पंजाब के जो तीनों दरिया हैं इस वक्त दरियाए चनाब, सतलुज और रावी तीनों ही बिखरे हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि मौसलाधार बारिशों की पेश गोई है और क्योंकि जो जसड़ के मुकाम से पानी दाखिल होता है, गंडा सिंह वाला के मुकाम से पानी दाखिल होता है, वो इंडिया की जानिब से दाखिल होता है। और मैं आपको पहले ही ब्रीफ कर चुकी हूँ कि इंडियन डैम्स इस वक्त 90% से ज़्यादा जो हैं वो फुलफ़िल हो चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से इस वक्त इंडिया में भी बारिशों का एक सिलसिला जो है वो जारी है। और इसी के साथ साथ अगर हम देख भी सकते
सकें कि अगर हम देख भी सकें तो इस वक्त PDMA में भी जो है तमाम तरह काम जो हैं वो जारी हैं, तमाम तरह अपडेट्स जो हैं वो की जा रही हैं, वेदर कंडीशंस भी देखी जा रही हैं। लेकिन अगर आपको इस वॉल का मैं विज़िट करवाऊँ तो इस वक्त जो ये इंडिया का एरिया है, लुधियाना, चंडीगढ़, भटिंडा, इनमें ये जो ब्लू स्पॉट्स हैं ये बारिशों की निशानदेही कर रहे हैं कि इस वक्त इंडिया में हैवी रेनफॉल दिखी जा रही है। जबकि इंडिया के इलाकों की बात करें तो जहाँ पे ये स्पॉट्स ग्रीन हो जाते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर शदीद बारिश जो है वो जारी है। और अगर आप ये विंड फ्लो भी देखें, जो मेरे कैमरामैन अगर फोकस करके आपको दिखा सके तो ये विंड फ्लो है जो तेज़ी से कुछ पाकिस्तान की जानिब आ भी रहा है, कुछ पाकिस्तान से जा भी रहा है। तो एक पूरा सिस्टम होता है, वेदर कंडीशन होती है। तो भारत में भी अगर बारिश होती है तो चूँकि भारत के डैम भी फुल हैं तो वो पानी भी अल्टीमेटली पाकिस्तान के दरियाओं की जानिब भी आएगा। और इसी तरह से इस वक्त जो PDMA की जानिब से बताया गया है तो 2 सितंबर तक यहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम जो है वो इसी तरह से रहेगा जिसमें कहीं पे हल्की कहीं पे तेज़, जबकि मौसलाधार बारिशों की भी पेश गोई है। बलाई इलाकों में क्लाउड बर्स्टिंग की भी जो है वो पेश गोई है, अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, सामने आपने हमें अपडेट किया। अगर तो भारत में बारिश होती है तो इसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा, जैसे कि पहले भी मिल रहा है। हमारी नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि बलोकी के मकाम पर दरिया रावी बिफरने लगा है। हेड बलोकी में 1,64,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। हेड बलोकी पुल पर अवाम सैलाबी रैला देखने के लिए पहुंच गए हैं। पंजाब पुलिस अवाम को हटाने में मसरूफ है। कई मुल्हिका देहात भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। तफसीलात जानेंगे कादिर ख्वाजा से जो इस वक्त हेड बलोकी पर मौजूद हैं। कादिर बताएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सैलाबी रेला शदरा के मुकाम से होते हुए अब इस वक्त पहुंच चुका है बलोकी के मुकाम पर और मैं इस वक्त मौजूद हूं हेड बलोकी में, जहां पर सुबह के औकात में 1,24,000 क्यूसेक सैलाबी रेला यहां से गुजर रहा था। लेकिन अब PDMA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर जो है वो, अगर मेरे कैमरामैन इशफाक अब्बासी आपको दिखाएं तो सैलाबी रेला जो है वो 1,64,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला यहां से गुजर रहा है हेड बलोकी के मुकाम से। और यहां पर जो है वो रेस्क्यू हुकाम भी मौजूद है, पंजाब पुलिस के हुकाम भी मौजूद है, सिविल डिफेंस के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं और लोगों को हदायत जारी की गई हैं। जो पुल पे यहाँ पर हेड बलोकी का जो पुल है वहां पर लोग आ रहे हैं और वहां पर जोक दर जोक इस सैलाबी रेले को देखकर सेल्फीज भी बनवा रहे हैं, जिनको मना किया जा रहा है कि यहाँ पर खड़े ना हो। इसी हवाले से जो है वो बलोकी से मुल्हका जो पंजना वाला गाँव है, शेख दटूल है, पचोकी है, उससे समेत जो दीगर देहात और बस्तियां हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और तमाम तर जो राब्ते हैं, बिजली का जो राब्ता है वो भी मुनक़ता कर दिया गया है ताकि किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो। और उसी तमाम तर हदायत भी जारी की गई हैं कि इस पुल के पास कोई जो फर्द अफराद हैं वो इकट्ठे ना हो ताकि कोई भी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। 90% आबादी जो है वो मुल्हका, जो यहाँ पर बलोकी से मुल्हका जो गाँव हैं, देहात हैं, बस्तियाँ हैं, उनको खाली करवा दिया गया है और रेस्क्यू हुकाम अभी भी मसरूफ़ हैं वहाँ से आबादी को महफूज मुकामात तक मुंतकिल करने के लिए। जी ठीक है कादिर, आपका बेहद शुक्रिया। वजीराबाद का रुख करेंगे, जहां 4 रोज बाद भी मामूलाते जिंदगी बहाल हो चुके हैं। रेलवे ट्रैक भी मुरम्मत करके खोल दिया गया है, लेकिन देहाती इलाकों की हालत बददस्तूर अबतर है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन खालिद ने हमें ज्वाइन किया। मोहसिन, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, वजीराबाद में बदतरीन सैलाब के बायस 110 से ज़्यादा देहात बुरी तरह मुतासर हुए, जबकि शहरी इलाके भी कई फुट पानी में डूब गए थे। आज अच्छी खबर यह है वजीराबाद के लोगों के लिए कि रेलवे ट्रैक है, आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक भी मुरम्मत के बाद जो है बहाल कर दिया गया है, जो कि 3 दिन तक मुसलसल ये भी बंद रहा था। अब रावलपिंडी से कराची जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो सफ़र भी कर सकते हैं। महकमा रेलवे की जानिब से ये बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। जबकि जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी जो है दुकानें दोबारा से खुल गई हैं। 3 रोज से यहाँ पे कारोबार बिल्कुल जो है बंद थे, लोग खासे परेशान थे, लोगों के घरों में कई फुट जो है पानी खड़ा था। तहम इलाके हैं उनके लोगों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन देहात जो है वहां पे हालात अभी भी अबतर हैं। आपका शुक्रिया। कोट मोमिन के देहात बदर रांझा में नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। वरसा ने अपनी मदद आप के तहत 12 घंटों के बाद लाश निकाल ली है। यूसुफ चीमा से तफसीलात हासिल करेंगे। जी यूसुफ, अपडेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल मीर रांझा के एक अनवाही इलाका है बदर रांझा, जहां पर सैलाब की दबाकारियों के बायस जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश है, जहां पर तकरीबन 25 साला नौजवान जो कि जिस्मानी तौर पर माजूर था, ज़हीर अहमद उसका नाम है, और सैलाब की नज़र हुए हैं और उसके मौका पर ही पानी के अंदर डूबने के बायस उनकी जो है मौत वाक़या हो गई। और उससे भी बड़ा जो है एक परेशानी का माहौल बना यहाँ पर इलाका के लिए कि लाश को निकालने के लिए भी कोई नहीं पहुँच सका। हमारे साथ उनके वर्षा मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा है? जी सर, सुबह हमने कॉल की है 1122 को, इन्होंने बोला था आप इमरजेंसी जो है ना हाजिर होगी, तो हमने सुबह
15 काले किए हैं, फिर भी कश्ती जो नहीं पहुंची थी। घंटे बाद उन्होंने भेजी है तो एक चक्कर उसने लगाया, चक्कर लगा के वो कह रहे थे अब उधर हम जा रहे हैं तो वापस आएंगे, उसके बाद नहीं आई। तो ये भाई मौजूद है, उन्होंने निकाली, हमने खुद लाश जो है ना निकाली अंदर से। 112 ने हमें सहूलत नहीं दी। खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ जो एक दूसरी एक मुश्किल इनके ऊपर आ नहीं कि भाई जो हैं वो भी सैलाबी पानी के नज़र हुए हैं और उनकी मौका पर ही जाँ बाक हो गए थे। तहम लोग काफ़ी ज़्यादा नाला भी हैं इस हवाले से, क्योंकि कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन या प्रॉपर अमदाद जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकी है, जिसके बायस इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जी आपका बेहद शुक्रिया। राजनपुर के करीब दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। बेनजीर ब्रिज कोट मिठन के मकाम से 4,20,000 क्यूसी का रैला गुजर रहा है। वहां मुतासरीन की क्या सिचुएशन है, जानेंगे अपने नुमाइंदे इलियास कुबोल ने हमें ज्वाइन किया है। जी इलियास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफे के बहस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। अगर मैं बात करता चलूँ बुरसाबाद कच्चा दरिक के जो मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले बेयार और मददगार मौजूद हैं। इनका कहना है कि जब भी हम यहाँ पहुँचे हैं अपनी मदद आपके तहत कश्तियों के ज़रिए पहुँचे, लेकिन खुले आसमान तले मौजूद होने के बावजूद किसी इंतजामिया की जानिब से कोई उनकी ना ही दादरसी की गई, ना ही उनको राशन या किसी किस्म के पीने का पानी दिया गया। बच्चे यहाँ बीमार हैं, ना कोई हेल्थ की टीमें आई हैं। हमारे साथ एक मुतासिर मौजूद है, उनसे पूछते हैं। बाबा जी बताइएगा कि कब से यहाँ आए और क्या हुआ है यहाँ पर? कोई इस जगह से कम अज कम 1 महीना हो गया। 1 महीना पूरा सा कोई हो गया, इतना कोई बंदा नहीं टप के हम चला, बिल्कुल बगैर तो सारे नहीं ज्यादा तस्वीर अपने मन से नाल अपने ही नाल स्वाब नाल बैठा अपना खाना पकाना करें पे, कोई इमदाद नहीं मिली कहीं पास होंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत पहुँचे हैं, ना ही कोई राशन दिया गया, ना कोई पीने का सामान है, खुले आसमान तले मौजूद बेयार और मददगार मौजूद हैं। इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की उन्हें मदद नहीं कही गई। इलियास, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मरियम नवाज को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी और बहाली की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामिया और मुतालिका इदारों को रिलीफ की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। इस मौके पर मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके उनकी मुश्किलात भी दरियाफ्त की। बच्चे को खाना खिलाया। मरियम नवाज का कहना था कि मुतासरा खानदानों की फौरी मदद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुतासरा अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए इकदाम जारी हैं। तो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मरियम नवाज को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी और बहाली की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामिया और मुतालिका इदारों को रिलीफ की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। इस मौके पर मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके उनकी मुश्किलात भी दरियाफ्त की। बच्चे को खाना भी खिलाया। मरियम नवाज का कहना था कि मुतासरा खानदानों की फौरी मदद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुतासरा अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए इकदाम जारी हैं। और कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब ज़ेर-ए-आब बस्तियों से शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। नया कमालपुरा गांव के मकीन अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं। फाद भट्टी की रिपोर्ट। दरियाए सतलुज में तुगयानी, गंडा सिंह वाला के मकाम पर हर तरफ तबाही के मनाजिर। गांव, बस्तियां, तैयार फसलें, सब कुछ सैलाब की नजर हो गया। ज़ेर आब आने वाले गांव नया कमालपुरा के मकीन अपना घर बार छोड़ने को तैयार ही नहीं। नया कमालपुरा गांव का स्कूल और सरकारी दफातर भी मुकम्मल तौर पर सैलाब के पानी की जद में। इस वक्त मैं गंडा सिंह वाला के मकाम पर एक गाँव में पहुँच चुका हूँ और इस गांव में जहां जहां नजर जा रही है वहां वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव के मकीन कहते हैं अपना घर बार माल मवेशी छोड़कर कैसे जाएं, रूखी सूखी खाकर इसी गांव में वक्त गुजार लेंगे। रेस्क्यू वाले लेने आ रहे हैं और हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में हर तरफ पानी ही पानी है, क्योंकि हम अपने घर को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर के दिल भी नहीं लगता। जो मवेशी हैं वो तो बिल्कुल ही ना, उनका जो चारा वो भी खराब हो चुका है, उनके चारे के लिए कुछ भी मुहैया नहीं है, जो लोगों के पास है वो खराब हो चुका है। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासिन ने तलवार पोस्ट गंडा सिंह वाला का दौरा किया। बिलाल यासिन का कहना था कि ज़ेर-ए-आब आने वाले देहातों के बासियों को इमदादी कैंप्स में लाने के लिए राजी कर रहे हैं। कैमरामैन अहमद रजा के साथ फहद भट्टी, समा, गंडा सिंह, कसूर। तो सैलाब ने कई लोगों से उनके ख्वाब भी छीन लिए। गुजरात में बिफरा रैला मेहनत कश की बेटी का जहेज बहा ले गया। मंडी बहाउद्दीन की खातून भी बेटी का जहेज बह जाने पर अफसुर्दा है। कहती हैं बड़ी मुश्किल से सामान जमा किया था, सब तबाह हो गया और हमारा सारा सामान जो सर में खराब हो चुका है।
दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने जमीनें ही नहीं, कई लोगों से उनके ख्वाब भी छीन लिए। बरसों की मेहनत और जमा पूंजी सैलाब बहा ले गया। गांव जागू कला में मां ने बेटी के हाथ पीले करने के लिए तिनका तिनका जोड़कर जहेज इकट्ठा किया, मगर सैलाबी रेले उसके ख्वाब भी बहा ले गए। सैलाब बहुत ज्यादा आया है, मेरे बच्चे के समान जड़ा राजबड़ा है रुड़ गया है, सन जिमीदारां दिता होया है और रुड़ गया, सारा भज गया है, पंजाब गया, खराब हो गया है। ये है गुजरात के इलाके शहबाजपुर का बदनसीब बाप, जिसने दिन रात मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़ा, बड़े अरमानों से बेटी का जहेज जमा किया। उसे क्या मालूम था कि मुंह जोर सैलाबी रेले उसकी खुशियां ही छीन लेंगे। हमारी बेटी का सामान जो है ना, वो जहेज का वो सारा गर्क हो गया, तबाही हो गया। खुदा के लिए अल्लाह पंजाब मरियम नवाज साहबा हमारी मदद करे। सैलाब से मुतासरा खानदान हुकूमत से इमदाद की अपील कर रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुल्फिकार हैदर के साथ दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन।